बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये प्रोग्रेसिव वेव्स क्या हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज हम यानी वेव का पूरा इंट्रोडक्शन आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वेव्स क्या होती हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो वेव्स को अगर हम सिंपली डिफाइन करें ना तो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक वॉल है, ये क्या है, एक वॉल है और इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग बांध दिया है, एक रस्सी बांध दी है, ठीक है। और रस्सी को ना मैंने यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से मैंने क्या किया हुआ, इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये समझ लीजिए ये मेरा हाथ है और मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। अब ऐसे पकड़ा हुआ है, क्या आपको इस रस्सी में कोई वेव नजर आ रही है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई वेव नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करने लगा हूं, यहां पर ना एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगा हूं। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का क्या मतलब है, यहां से मैं इसको ऐसे झटका दूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे झटका दूंगा तो इस रस्सी में क्या होंगी, इस तरह की ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इस तरह की क्या होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। देखिए पहले तो नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने इसको डिस्टर्बेंस दी है, डिस्टर्बेंस क्रिएट की है तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं। मतलब मैं इसको ऐसे ऐसी दीवार से इसको लगा के रस्सी को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इसमें क्या हुई, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो इसी को हम कहते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव्स। तो डिस्टर्बेंस आप देंगे तो वेव प्रोड्यूस होंगी। इसकी एक और डेफिनेशन है जो आपके अगर एग्जाम में आ जाए तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट इसकी बातों पे उसके बाद चलते हैं कि वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। अब वेव्स तो हैं लेकिन ये क्या कर रही हैं, वेव्स एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। मतलब यहां से मैंने क्या किया, एक ऐसे वेव्स प्रोड्यूस की, अब ये वेव्स जाके क्या हुई, दीवार के साथ टकराई तो एनर्जी ट्रांसफर की दीवार तक। मैंने जो एनर्जी दी वो ट्रांसफर की इन्होंने दीवार तक। तो वेव्स का एक काम होता है कि ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। दूसरा, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि मैटर ट्रांसफर नहीं करती, यानी कि पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता। जस्ट वेव आगे मूव कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो पार्टिकल है ना स्ट्रिंग का, ये किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से। यहां वाला जो पार्टिकल है वो ये वाइब्रेट कर रहा है, यहां वाला जो पार्टिकल है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक हो गया। अब ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं यहां पर इस तरह से। ये पार्टिकल ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अगर आपसे कोई कहे कि क्या वेव जब ऐसे मूव कर रही है आगे की तरफ इस तरह, तो क्या ये पार्टिकल भी मूव करके आगे जा रहा है? नहीं, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, इट ओनली ऑसिलेट्स। ये जस्ट ऑसिलेट कर रहा है, ट्रेवल नहीं कर रहा। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं ना, दो इसकी बेस्ट एग्जांपल देंगे। देखिए अगर ये रस्सी है जिसमें वेव प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इस रस्सी में ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुई है, अगर इस रस्सी पर ना आप रेड कलर की टेप बांध दें, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्या की, रेड कलर की टेप बांध दी, और रेड कलर की टेप बांध के आप इस रस्सी को ऐसे झटके दें, आप इस रस्सी को ऐसे क्या करें, डिस्टर्बेंस दें। जब डिस्टर्बेंस देंगे आप देखेंगे ये जो आपने रेड कलर की टेप बांधी है ये ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगी, आगे नहीं जाएगी। ये रेड कलर की टेप ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगी, यानी ये एक एग्जांपल है जस्ट समझाने के लिए कि पार्टिकल भी क्या करता है, इसी तरह ऊपर नीचे मूव करता है, आगे नहीं जाता। तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता, जस्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक हो गया। जैसे ना एक और इसकी एग्जांपल हम दें कि अक्सर 14 अगस्त पे हमने एक वो शो सा आप टेलीविजन पे देखते हैं कि ना इंसानों ने इस तरह से कोई बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, ऐसे लाइन लगाई होती है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में खड़े होते हैं और उन्होंने अपने ऐसे उठने बैठने और उठने की टाइमिंग इस तरह से सेट की होती है कि वो ऐसे ना ऐसे वेव सी बन के ऐसे नजर आती है।
मतलब फॉर एग्जांपल पहला बंदा बैठेगा, फिर दूसरा बंदा उठेगा थोड़ा सा, फिर तीसरा बंदा और उठेगा, चौथा बंदा और उठेगा, तो उस तरह की ना ऐसे वेव से बनेगी। मतलब इस तरह से आपने बैठने और उठने की टाइमिंग उन्होंने सेट की होती है लाइन में खड़े होके, कि हमें ऐसे एक वेव सी नज़र आएगी। अब उसमें अगर आप एक बंदे को देखें, क्या वो बंदा मूव करके आगे जा रहा है? नहीं, वो बंदा तो जस्ट अपनी पोजीशन पे ऐसे वो उठक बैठक कर रहा है, ठीक है, अपनी टाइमिंग पे, जिसकी वजह से ऐसे वो वेव सी बन रही है। होप सो कि आपको मेरी बात ये समझ आ रही होगी। तो सेम इसी तरह ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल तो जस्ट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल तो जस्ट ऑसिलेट कर रहे हैं। एक पार्टिकल नहीं है, हजारों लाखों पार्टिकल है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सारे यहाँ पर पार्टिकल है इस पे, लेकिन कोई भी पार्टिकल आगे मूव नहीं कर रहा, जस्ट ऑसिलेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। ओके हो गया। तो जस्ट वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल उधर ही ऑसिलेट कर रहा है। ओके, तो waves transport energy without transporting matter. The energy transported by a disturbance, पहले बता चुके हैं, which spreads out away from a source, जो कि disturbance away from a source spread करती है। अब किस तरह से देखें, जैसे ना एक तालाब है, तालाब है और तालाब में ज़ाहिर पानी रुका हुआ होता है। अब तालाब में आप क्या करें, एक पत्थर फेंकें, एक पेबल आप फेंकें, तो पत्थर आप फेंकेंगे तो उसमें किस तरह की वेव बनेगी, ऐसे इस तरह की वेव्स बनेगी, जो क्या होंगी, ऐसे किनारों की तरफ जा रही होंगी, ऐसे क्या होंगी, किनारों की तरफ ऐसे जा रही होंगी, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे क्या कर रही होंगी, किनारों की तरफ जा रही होंगी। अब यहां पर मैंने क्या की, इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, तो वेव्स क्या कर रही हैं, ऐसे सोर्स से अवे मूव कर रही हैं किनारों की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक पत्ता रख दूं जो कि तालाब में ऐसे बिल्कुल रेस्ट पे था, बिल्कुल हिल ही नहीं था रहा, लेकिन जब तालाब के दरमियान में मैंने ऐसे पत्थर फेंका तो वेव्स प्रोड्यूस हुई, और जब वो वेव्स इस पत्ते तक गई, इस लीव तक गई, तो लीव में भी क्या हुई, ऐसे हलचल प्रोड्यूस हुई। जो पहले रेस्ट पे था पानी के ऊपर, अब उसमें क्या हुई, ऐसे हलचल प्रोड्यूस हुई जब वेव उस तक पहुंची, यानी एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इस पत्ते तक। तो वेव जस्ट एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब वेव्स कौन सी, देखें, वाटर में भी वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। उसके बाद साउंड वेव्स, देखिए मैं आप तक किसी बंदे तक मैं ऐसे आवाज़ पहुंचा रहा हूं, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो किसकी वजह से, ये साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास अगर एयर है तो इस वजह से मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपकी तरफ, मीडियम पे बेंड करती हैं। वेव्स इन अ स्ट्रिंग में वेव्स, लाइट वेव्स, लाइट में भी ज़ाहिर है वो भी क्या है, एक एज अ वेव बिहेव करती हैं। तो ये क्या होती है, वेव्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि वेव्स की टाइप्स कौन कौन सी है, बाकी और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बाकी टाइप्स में इसकी डिस्कस करते हैं। तो वेव की टाइप्स कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स के टाइप ना हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जनरली बुक में इसकी 2 ही लिखी होती हैं, क्योंकि तीसरी इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती। तो टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स है। हमारा जो पूरे चैप्टर में कंसर्न रहेगा वो जस्ट मैकेनिकल वेव्स के साथ रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स का पूरे चैप्टर में कहीं पर जिक्र नहीं होगा, यहां पर जस्ट आपको उनका इंट्रोडक्शन देंगे। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, आप इनके लिए याद रखें कि ऐसी वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे इनमें से कौन सी है, वाटर वेव्स। अब मैंने पानी में पत्थर फेंका, उसमें वेव्स प्रोड्यूस हुई, तो वाटर क्या मीडियम है। साउंड वेव्स कहां पर ट्रैवल करती हैं, एयर के अंदर। अगर आप स्पेस में चले जाएं और स्पेस में किसी को आवाज दें, कोई नहीं जाएगी, क्यों, वहां पर एयर मौजूद नहीं है। तो एयर क्या है, मीडियम है। और साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। और वाटर वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। वेव्स इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में आप उसको ऐसे झटका दे रहे हैं, उसमें ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो रस्सी वो क्या है, वो मीडियम है। तो वेव्स इन अ स्ट्रिंग भी किसकी एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। ओके हो गया। नेक्स्ट आता है, मैकेनिकल वेव्स में और भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, कि जिनको ट्रैवल करने के लिए, फॉर देयर प्रोपगेशन, मतलब ट्रैवल करने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी, जैसे हमारे पास यूवी रेज होगी, एक्स रेज होगी, रेडियो वेव्स होगी, माइक्रोवेव्स होगी, इंफ्रारेड रेज होगी, विजिबल लाइट होगी, ये सारी क्या हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। जैसे रेडियो वेव्स हैं, स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, माइक्रोवेव्स हैं, स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लाइट वेव्स हैं, स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, यानी जहां पर कोई मीडियम नहीं है, यानी इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ओके हो गया, तो ये थी इसकी एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। नेक्स्ट आता है मैटर वेव्स। इसकी जो कंप्लीट डिस्कशन है ना, वो आप पढ़ेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में। कुछ इसको डी ब्रॉगली कहते हैं, कुछ इसको डी ब्रॉगले कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है कि अगर कोई पार्टिकल नियरली अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, जिसको हम कहते हैं मैटर वेव। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है। तो वो जो वेव एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी को हम कहते हैं मैटर वेव। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द मोशन कर रहा है, तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट है, उसके साथ क्या है, एक वेव भी एसोसिएट है। उसी वेव को हम कहते हैं मैटर वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, एज अ वेव भी बिहेव करता है। ओके हो गया। तो हमारा जो कंसर्न है आज वो जब मैकेनिकल वेव्स के साथ है, वो किसके साथ है, मैकेनिकल वेव्स के साथ है। अब मैकेनिकल वेव्स की आगे जो है ना फर्दर टाइप्स देखते हैं, मैकेनिकल वेव्स की मजीद टाइप्स देखते हैं। यहाँ पर या इसके साथ ही बना दे, देखिए मैकेनिकल वेव्स में ही आती है कौन सी, प्रोग्रेसिव वेव्स। और प्रोग्रेसिव वेव्स की आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, कौन सी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडल वेव। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहां पर आई आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके हो गया। तो ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते। तो देखते हैं ये प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं और इसमें ये ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स कहती हैं अ वेव विच ट्रांसफर एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी कि सोर्स से दूर जाते हुए एनर्जी को क्या करती है, ऐसे ट्रांसफर करती है। फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रैवलिंग वेव्स। जैसे फॉर एग्जांपल ना, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, आपकी बुक की एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये बंदा है, और इन्होंने क्या किया है, एक रस्सी हाथों में पकड़ी हुई है, एक रस्सी क्या की हुई है, हाथों में पकड़ी हुई है। एक बंदा, ठीक है, ये एक ही बंदा है, मैंने उसको जो है ना बार बार रिपीटिशन के साथ बना दिया है। देखें अब इस बंदे ने क्या किया, एक ऐसे इस स्ट्रिंग को जो इन दोनों ने पकड़ी हुई है, इसको ना ऐसे एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, जस्ट ना ऐसे किया, बस जस्ट इसमें ऐसे किया, एक हम प्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या हुआ, एक ऐसे हम प्रोड्यूस हुआ, इसमें क्या हुआ, एक हम्प प्रोड्यूस हुआ, एक ऐसे वेव सी प्रोड्यूस हुई, ऐसे वेव प्रोड्यूस हुई। अब ये वेव ऐसे ट्रैवल करेगी, ये वेव क्या करेगी, ऐसे ट्रैवल करेगी। अब यहां से ये ट्रैवल करके यहां पे पहुंच गई,
यहां से ट्रेवल करके ये इस बंदे के हाथों तक पहुंच गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसने क्या किया, एक हार्म प्रोड्यूस की, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। डिस्टर्बेंस क्रिएट की, एक हार्म प्रोड्यूस किया, वो हार्म ऐसे मूव करता 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 इस बंदे के हाथों तक पहुंच गया। इस बंदे के हाथों तक पहुंचा, जो ऐसे रस्सी आराम से पकड़ के खड़ा हुआ था, जब ये हार्म इसके हाथों तक पहुंचा तो इसके हाथ को ऐसे झटका लगा। जब ये हार्म पे इस चलता चलता इसके हाथों तक पहुंचा तो इसके हाथ को ऐसे झटका लगा, यानी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। एनर्जी यहां से वेव ने क्या किया, एनर्जी को यहां से यहां पर ट्रांसफर किया। अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव। अब वेव विच ट्रांसफर एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, ये बंदा सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है जिसने इसको ऐसे डिस्टर्ब किया, एक वेव प्रोड्यूस की। अब ये वेव क्या हुई, इस सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव कर रही है, मतलब मैंने इसको ऐसे प्रोड्यूस किया, अब मुझसे अवे मूव कर रही है। तो ये कौन सी वेव है, ये प्रोग्रेसिव वेव है। ये कौन सी वेव है, ये प्रोग्रेसिव वेव है। ओके हो गया। अब प्रोग्रेसिव वेव्स की मजीद दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये देखते हैं कि ये क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। पहले ट्रांसफर वेव्स की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या हमसे कहना चाह रही है। The waves in which particles of medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves are called transverse waves। ये ऐसी waves हैं जिसमें particle of medium vibrate करते हैं perpendicular to the direction of propagation of wave। अब किस तरह से, वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर ना मैंने ना एक रस्सी में क्या की, ऐसे ना वेव्स प्रोड्यूस की, ऐसे क्या की, वेव्स प्रोड्यूस की। मैंने एक रस्सी में क्या किया, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस की। अब जब मैंने ऐसे वेव्स प्रोड्यूस की हैं तो ये वेव किधर जा रही है, इस तरफ, ऐसे से वेव प्रोड्यूस कर रहा हो और रस्सी में वेव इस तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव किधर है, इस तरफ। अच्छा, अब पार्टिकल मुझे बताएं किस तरफ वाइब्रेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल है ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि पार्टिकल की वाइब्रेशन कैसे है, ऐसे। पार्टिकल की वाइब्रेशन कैसे है, ऐसे, ये चीज। और जो वेव की मोशन है, वेव की डायरेक्शन किधर है, मतलब वेव किस तरफ जा रही है, ऐसे, ये चीज। मतलब वेव की डायरेक्शन इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इस तरफ, और जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो ऐसे। एंगल दोनों में कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि मैं उसको ऐसे डिस्टर्बेंस दे रहा हूं, तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है पूरी वेव पे। एक इधर कोई पार्टिकल इधर होगा, इधर 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 इधर, सारे पार्टिकल कैसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। और वेव किधर जा रही है, आगे की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव आगे की तरफ। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम कह रहे हैं ऐसी वेव्स है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे हमारे पास वेव्स ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर पे किस तरह की वेव्स होती हैं, ऐसे, जैसे वो पानी में एक पत्थर सा फेंके ना तो एक ऐसी ऐसी वेव्स भी प्रोड्यूस होंगी। तो जो सरफेस ऑफ वाटर पे कौन सी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वेव्स इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ऐसे कौन सी आप वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसफर वेव्स। स्लिंकी स्प्रिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह उसको झटका ऐसे दे के उसमें भी ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये ट्रांसफर वेव्स की हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं वो भी ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, और वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे जाएगी। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो भी ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। तो ये थी ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है। सिर्फ एक डेफिनेशन याद करें, दूसरी खुद ब खुद याद होगी। इस डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है परपेंडिकुलर,
और लॉन्गिट्यूडल में वर्ड आ रहा है पैरेलल, बाकी सारी डेफिनेशन वही रहेगी। एक में परपेंडिकुलर आ रहा है, एक में पैरेलल आ रहा है, बाकी सारी डेफिनेशन वही रहेगी। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। हम इसको रेज कर रहे हैं, कहाँ से रेज कर रहे हैं, कहाँ से रेज कर रहे हैं। मैंने इसको ये यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ये वाला गया। एक कॉन्सेप्ट आता है स्लिंकी स्प्रिंग का, एक कॉन्सेप्ट आता है स्लिंकी स्प्रिंग का, स्लिंकी 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 स्प्रिंग, स्लिंकी स्प्रिंग, स्लिंकी स्प्रिंग, स्लिंकी स्प्रिंग। अच्छा, स्लिंकी स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग होता है जो बहुत ज़्यादा लूज होता है, बहुत ज़्यादा लूज होता है। अब लूज किस तरह से होता है, उस स्प्रिंग को आप ऐसे खोले ना और छोड़ दे, वो स्प्रिंग वापस नहीं आएगा। अगर आप उस स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के बंद कर दे, वो खुलेगा नहीं, इतना ज़्यादा लूज होता है। जहाँ मर्जी ले जाओ, पकड़ के भाई इधर किया छोड़ दिया, उधर ही रुका रहेगा। ये पकड़ के इधर किया छोड़ दिया, उधर ही रुका रहेगा। स्लिंकी स्प्रिंग बहुत ज़्यादा लूज होता है, बहुत ज़्यादा लूज स्प्रिंग होता है। अब स्लिंकी स्प्रिंग में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ देखें। स्लिंकी स्प्रिंग को फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको ऐसे खोला और स्लिंकी स्प्रिंग में ना मैंने यहाँ से उसको ऐसे एक झटका दिया, यहाँ से क्या किया, ऐसे इसको झटका दिया, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट की। और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से क्या होगी, इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। डिस्टर्बेंस क्रिएट की जिसकी वजह से इसमें ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब वो वेव्स क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडल वेव्स होंगी और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। यानी उस स्लिंकी स्प्रिंग, ये स्लिंकी स्प्रिंग है, ये स्लिंकी स्प्रिंग है, और मैंने क्या किया, यहाँ से उसका डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, ऐसे झटका इसको दिया। ऐसे झटका नहीं दिया, इसको मैंने ऐसे झटका दिया। जब ऐसे झटका दिया तो इसमें बनेंगे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। ठीक है, तो ये हिस्सा कौन सा है, ये वाला, ये क्या, जहां से स्प्रिंग ऐसे क्लोज होगा, ऐसे ना जब ऐसे झटका दूंगा ना तो ऐसे कंप्रेशन सा बनेगा और वही कंप्रेशन ऐसे आगे ट्रेवल करता जाएगा। ठीक है, झटका दिया, कंप्रेशन बना, ट्रेवल करता गया। तो कंप्रेशन उसके पीछे रेयरफैक्शन, कंप्रेशन उसके पीछे रेयरफैक्शन, कंप्रेशन उसके पीछे रेयरफैक्शन। जहां से स्प्रिंग थोड़ा सा खुला हुआ है रेयरफैक्शन, जहां से स्प्रिंग कंप्रेस है वो कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो कंप्रेशन, और ये क्या है, ये है रेयरफैक्शन, ये क्या है, रेयरफैक्शन है। ओके हो गया। तो इस तरह से इसमें क्या होती है, चीज़ें ट्रैवल करिए, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। और अगर मैं कहूँ कि क्या मैं इस स्लिंकी स्प्रिंग में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करना चाहूँ, क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ। आपने क्या करना है, इस स्लिंकी स्प्रिंग को अब ऐसे डिस्टर्बेंस देनी है, ऐसे। तो इस स्लिंकी स्प्रिंग में जो ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होंगी वो कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, जब आप इस स्लिंकी स्प्रिंग को ऐसा डिस्टर्बेंस देंगे तो इस स्लिंकी स्प्रिंग में इस तरह की ट्रांसफर वेव भी प्रोड्यूस होंगी। आपकी बुक के साइड पे ये दी हुई है। जब ऐसे इसको झटका देंगे तो ऐसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, लॉन्गिट्यूडल वेव्स, और जब ऐसे इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे झटका देंगे तो ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए ऐसा कौन सा मीडियम है जिसमें ट्रांसफर वेव भी प्रोड्यूस आप कर सकते हैं, स्लिंकी वेव्स, लॉन्गिट्यूडल वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपने कहना है वो स्लिंकी स्प्रिंग है। ठीक है, जिसमें ट्रांसफर भी प्रोड्यूस हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडल भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। यहाँ तक था आज का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम पीरियोडिक वेव्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ना एक और जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स की एग्जांपल्स, लॉन्गिट्यूडल वेव्स की एग्जांपल्स है, लॉन्गिट्यूडल वेव्स की एग्जांपल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स है, मैं इसे बोल रहा हूँ तो मैं एयर के पार्टिकल्स को क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वही डिस्टर्बेंस है जो मैं एयर के पार्टिकल्स को दे रहा हूँ, वही डिस्टर्बेंस क्या करती है, मतलब उसी से ये कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बनते हैं, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुँचती है। मैं क्या कर रहा हूँ, दरमियान वाली चीज़ को कंप्रेस कर रहा हूँ। ओके, क्या तो साउंड है। उसके बाद जो सरफेस ऑफ वाटर के नीचे जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। सरफेस ऑफ वाटर पे ट्रांसफर्स और सरफेस ऑफ वाटर के जस्ट नीचे उसके वेव्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। एयर में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, सॉलिड में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, लिक्विड में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। लास्ट में ना साउंड वेव्स का थोड़ा सा हल्का सा बस आपको बता दें कि साउंड वेव्स में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, जस्ट आपकी इनफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं और इस तरह से पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्पीकर से सॉन्ग लगा देता हूँ या कुछ भी। ठीक है, स्पीकर में आवाज़ यहाँ से आ रही है और स्पीकर में आवाज़ आ रही है, तो ये जो पार्टिकल की लेयर है, ये जो पार्टिकल की लेयर है ये क्या होगी, ऐसे कंप्रेस होगी और यहाँ से ख़त्म हो के इसके साथ लग जाएगी।
ऐसे। तो यहां पे क्या बन जाता है, कंप्रेशन। यहां पे क्या बन जाता है, कंप्रेशन। अब ये पार्टिकल की वेव इसको धक्का देके ना खुद क्या आ जाएगी, ऐसे पीछे आ जाएगी, खुद क्या आ जाएगी, ऐसे पीछे आ जाएगी। अब ये पार्टिकल की वेव यहां से मूव करके ऐसे इधर आ जाएगी, फिर ये इसको अगली पार्टिकल की लेयर को धक्का देके वापस आ जाएगी। अब ये पार्टिकल की लेयर यहां से यहां पे चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पर कोई भी कान वगैरह तो हमें ऐसे आवाज़ सुनाई देगी। तो ऐसे क्या होती है, अगली लेयर में से कंप्रेस करते जाते हैं और पीछे क्या बनना जाता है, रेयरफैक्शन। पीछे क्या बनना जाता है, रेयरफैक्शन। तो इसको अगर हम प्रॉपर वो बनाए ना कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किस तरह से बनते हैं, तो कुछ ऐसे बनते हैं। इसमें कुछ ये हो गया हमारा कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफैक्शन, ये हो गया फिर से कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफैक्शन और ये हो गया फिर से कंप्रेशन। तो ये क्या है, कंप्रेशन, ये क्या है, कंप्रेशन, ये क्या है, कंप्रेशन। और रेयरफैक्शन क्या है, ये रेयरफैक्शन, ये रेयरफैक्शन, ये रेयरफैक्शन। तो रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन। तो इस तरह से साउंड क्या करता है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स को धक्का देते जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आगे मूव करती है। और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात बतानी रहेगी भाई, इस डेफिनेशन को हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैंने तो बताया नहीं कि पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल किस तरह से करते हैं। देखिए मुझे हमने स्लिंगी स्प्रिंग में ऐसे बनाया नहीं था, सॉरी मैंने उस वक्त पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया। अब यहाँ पर देखें ऐसे कंप्रेशन रिएक्शन मान रहे हैं ना, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कैसे करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है। पार्टिकल इसमें ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट पार्टिकल कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है ये किधर ट्रैवल कर रहे हैं, आगे की तरफ, इस तरफ स्लिंकी स्प्रिंग में, यानी ये इस तरफ इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो पार्टिकल वाइब्रेट भी इसी तरफ कर रहे हैं, ऐसे पैरेलल, और जो इसकी जो कंप्रेशन ऐसे ट्रैवल कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है। तो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें भी क्या हो रहा है कि पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला इसको धक्का मार के वापस आएगा ना, तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। और साउंड वेव्स किधर ट्रैवल कर रही है, ऐसे आगे की तरफ। तो साउंड वेव्स आगे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल कर रहा है। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल कर रहा है, साउंड वेव्स ऐसे ट्रैवल कर रही हैं, तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसमें हमने ये सारी वेव्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।